करने वाले किसी प्लॉट का अगर एलिवेशन अगर हमें डिजाइन करना है तो फॉर्मेटिंग किस वे से की जाती है उस चीज को हम देखेंगे खास करके। ठीक है, इस लेवल तक एलिवेशन बाद में बनेगा, ये डिजाइन करेंगे, स्केच करेंगे, सब कुछ बाद में बनेगा, लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग सबसे पहले होती है। अब ये फॉर्मेटिंग अगर सबसे पहले सही से नहीं हुई तो फिर बाद में दिक्कत आती है। मतलब लिटरली समझ लीजिए कि आप जो कुछ भी डिजाइन एलिमेंट्स उठा के डाल रहे हो, उदाहरण के लिए ये वाला हो गया, ये वाला जो हम जिस टाइम में कर रहे थे, सबसे पहले फॉर्मेटिंग करके फिर उसका काम होता है। तो खासकर कॉर्नर प्लॉट में हमें क्या होता है, दोनों एंगल से देखना पड़ता है। एल वाला मतलब जैसे समझ लीजिए इस प्लॉट का हम करने वाले, इसका डिजाइन करने वाले, यहाँ पे ये और ये दो रोड्स है मेरे, तो यहाँ पे एलिवेशन इस वाले सेक्शन का बनने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे पूरा का पूरा डिजाइन करना पड़ेगा। समझ लो, जब यहाँ का करूंगा तो मुझे दोनों साइड का पैटर्न यहाँ पे रेडी करने पड़ेंगे। तो पैटर्न कैसे करना है फॉर्मेटिंग बहुत आसान होता है वैसे देखा जाए, लेकिन सही से नहीं की तो गड़बड़ होती है। इसको हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, चलो तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक साइड का, पहले इस साइड का हम बनाते और उसके बाद में ये वाले साइड का बनाते। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेन प्लान को हम कॉपी कर लेते बाजू में। हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग की तरफ ही ध्यान देंगे आज मैक्सिमम, ताकि हमारा बेसिक वर्क है वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। इसको मैं निकालूंगा यहाँ से, ये ग्राउंड फ्लोर रहने देते, इसको भी मैं निकालूंगा यहाँ से, ये मेरा क्लियर होगा। अब हम पहले इस वाले साइड का निकालेंगे। तो ये जितना भी आइटम है इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे पूरा पूरा। और देखा जाए तो इसका भी हमें जरूरत नहीं है, क्या होता है फर्नीचर का भी, तो हम सिंपली फर्नीचर की जो लेयर है उसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे आएंगे, फर्नीचर की जो लेयर है उसको कर देंगे ऑफ। ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बेसिक चीज ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रंट का सही से नहीं होता है तो गड़बड़ होती है काफी। इस हैचिंग की भी हमें जरूरत नहीं, इसको निकाल लेते। अब सबसे पहले मुझे यहाँ तक जरूरत पड़ी, यहाँ तक पोर्शन दिखने वाला है ना, तो XL H क्या हो गया, XL H इतना पोर्शन हम निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, और बाकी ये जितना भी पोर्शन एक्स्ट्रा उसको हटा देते हैं यहाँ से, हमें इसकी जरूरत नहीं है। जब हम ये कर रहे हैं मतलब क्या ले रहे हैं, इसका प्रोजेक्शंस जब ले रहे हैं हम, तो हमें इतनी इसकी जरूरत है, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, तो बाकी हम यहाँ से हटा रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर फॉर्मेटिंग आपका बरोबर आ गया तो आप समझ लो आधी चीजें आप समझ जाओगे कि चलो इसमें बस इस फॉर्मेटिंग में ना मुझे बस एलिमेंट्स उठा उठा के डालने हैं, बस इतना ही होता है फिर काम, वो काफी आसान हो जाता है फिर। इधर का मैं यहाँ से भी इसको निकालूंगा, एक रोड का बनाना पड़ेगा, फिर मुझे दो रोड्स का बनाना पड़ेगा। ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का हो गया। अब इसमें मैं प्लान में फर्स्ट फ्लोर, अब देखो फॉर्मेटिंग तैयार नहीं है, मैं फॉर्मेटिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सिर्फ। या XL H यहाँ पे भी हम देंगे, देख लेते इसके साथ में अलाइनमेंट में है क्या नहीं है, इसको हम अलाइनमेंट में सबसे पहले कर देंगे ताकि हम ऊपर इसको लेके जाए तो फिर उस हिसाब से सही से हो। तो सबसे पहले आपको फ्लोर प्लान्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा जितना हमें जरूरत है। सच कहे तो इसका एक टेरेस फ्लोर प्लान भी बनाना चाहिए। ये करने के पहले ना एक टेरेस फ्लोर प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेयर के स्टोर आएगा, यहाँ पे भी स्टेयर के स्टोर आएगा। जब स्टेयर के स्टोर वहां पे आ रहा है तो अनडाउटेडली ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद में टेरेस फ्लोर में स्टेयर के स्टोर भी दिखेंगे। तो उसको हम करते करते करेंगे, देखते हैं। तो ये मेरा यहाँ से उड़ गया, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ये कौन सा, एक साइड का मेरा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का हो गया, तो इसको मैं उठा के यहाँ पे रखूंगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, फॉर्मेटिंग सही से होना जरूरी है, और फॉर्मेटिंग सही होने के पहले हमें उसकी प्रिपरेशन जरूरी है। ये पॉइंट मैं लूंगा यहाँ से और इसको इसके साथ अलाइन कर दूंगा। डन, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और ये जो है मेरा एक साइड का रेडी हो गया, कौन सा, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का। अगर यहाँ पे हमारा टेरेस फ्लोर प्लान भी होता तो हमें टेरेस फ्लोर प्लान भी इसके साथ ये हो जाता। ये जो लाइन है इसको उठा के मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, कॉपी, कॉर्नर ही पकड़ लेते हैं क्या, ठीक है। ये देख लेंगे, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, नॉर्मल है, वो चीज चल जाएगी। हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया मेरा एक साइड का। अब मुझे इस वाले साइड का भी लेना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे यहाँ पे जाके फर्नीचर वाले लेयर को उसको ऑफ करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा,
क्योंकि दोनों इसके फॉर्मेटिंग मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि जब कॉर्नर प्लॉट का एलिवेशन होता है, जैसे समझ लीजिए दो साइड का एलिवेशन, आपको दोनों को कंपोज एट ए टाइम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने एक साइड का कर दिया फिर दूसरे साइड का कर दिया, वो चीज गड़बड़ करती है। इस कंडीशन में मुझे इनको करना पड़ेगा रोटेट। ये भी हो जाएगा रोटेट हमारा प्लान। आपको कंप्लीटली मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ ये चीज। इसको हम फॉर्मेटिंग को हटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं हमें, इसको भी हटा देते हैं हम। या ये जो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का है इसको हम यहाँ पे ला लेंगे। और ये जो इसको भी मैं यहाँ पे ला रहा हूँ और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा इसकी भी हमें जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। चलो इधर का मैंने हटा दिया, इधर का तो पूरा हटे जाएगा। इसको मैं अलाइन कर देता हूँ सबसे पहले। एक साइड का तो मेरे प्लान्स का हो गया, दूसरी साइड का कर रहे हैं यहाँ पे हम। इसको मैं पास पास में ला लूंगा। और मुझे कहाँ तक जरूरत है, इस लेवल तक की जरूरत है ना। यहाँ पे भी हमारी बैल्कनी ऊपर में निकली है, वो हम जब साइड में करेंगे तो उसको बना लेंगे। तो ऑलमोस्ट मुझे यहाँ तक जरूरत है, तो XLH करके इस लेवल तक की मैं दे देता हूँ। ठीक है, इस लेवल तक की मैं हम रखते हैं और बाकी उड़ा देते हैं सब कुछ। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पूरा उड़ा दिया हमने। यहाँ से ये भी उड़ा देंगे, ये काम हो गया इसका क्लियर। यहाँ से भी उड़ा दिया हमने, इधर में देखते हैं, इधर में भी थोड़ा उड़ा देते हैं ये वाला। चलो क्लियर है। तो ये यहाँ से हमने पकड़ा, इसको उड़ा दिया, फटाफट हमारा काम भी हो गया है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अलाइन कर देंगे और उसके साथ मिलाएंगे इसको, तो प्लान्स हमारे रेडी हो जाएंगे सबसे पहले। इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे ला रहा हूँ। डन, ये हो गया मेरा, निकल गया। उसके बाद मैं इसको साइड में यहाँ पे रखूंगा और XLH करके इसको भी अलाइन करूंगा मैं इसके साथ। मेरे प्लान्स रेडी हो गए, ये वाले एक डायरेक्शन का इधर वाले साइड का रोड का और इधर का इधर वाले साइड का। तो फॉर्मेटिंग इतना तो क्लियर हो गया हमारा। इसको मैं नीचे ला रहा हूँ यहाँ पे, डन, इतना हो गया। अब एक चीज मैं करूंगा, यहाँ पे कंटिन्यूशन लाइन के लिए जो रहेगा ना, उसके लिए लाइन दे के रख देता हूँ यहाँ पे, ताकि यहाँ से कट हो रहा है वो समझे। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे लेवल्स के ऊपर का। अब मेन फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो गया। अभी जो था सिर्फ वार्म अप वाला जो सीन होता है ना, वो है था, ऐसा समझ लीजिए। या अब हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि कौन से फ्लोर के हेड कितनी लेनी है, क्या लेनी है वो, और उसके हिसाब से हमें सब कुछ डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। या तो सबसे पहले XLV करके वर्टिकल प्रोजेक्शंस ले लेंगे, पहले एक साइड का फिर दूसरे साइड का। यहाँ से फिर कॉर्नर ये है डायरेक्टली, तो यहाँ से ले लूंगा। उसके बाद तो ये पोर्शन आता है और तीसरा हमारा ये पोर्शन आता है। तीन मैंने यहाँ पे ले ली प्रोजेक्शंस। एक ये बालकनी का, ये वाला भी हम ले लेंगे। ठीक है, इतना, ये एक बालकनी का, ये वाला भी, इसको भी हम ले लेते हैं। चलो इतना डन हो गया। इधर के इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर ये फॉर्मेटिंग सही से ना होगी तो बाकी चीजें सही से नहीं जाएगी। XLV, इधर भी मैं सेम चीज करूंगा। यहाँ दूसरा मेरा अलाइनमेंट का यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे आएगा, चौथा पोर्शन मेरा यहाँ पे, और पांचवा जो है मेरा यहाँ पे आएगा। डन, इतना क्लियर हो गया। ये सारी चीजें हम देख लेंगे उसके बाद में, और इसको इसके साथ में मैच प्रॉपर्टी करूंगा। ठीक है, ये इस फ्लोर का इस साइड का और ये इस साइड का।
इतना सबके लिए क्लियर है क्या? प्लीज गिव मी यस इन कमेंट सेक्शन। या प्लीज टेल मी, इतना सबके लिए क्लियर है क्या? प्लीज गिव मी यस इन कमेंट सेक्शन। लगता है सिर्फ मोहित को ही क्लियर हुआ है सिर्फ। ये डायरेक्ट मैं आपको ऐसा बता दूं, उसमें सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। और जो लोग हैं ना, उनको भी ना एफर्ट्स पता नहीं चलेंगे कि इसके पीछे कितने एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, तो ये बनाने के लिए अच्छा खासा एफर्ट्स लगता है। और दूसरी चीज ना, इसके साथ जो डिटेलिंग होती है उसमें और भी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। इतना आसान नहीं होती है सारी चीजें। चलो अब देखते हैं आगे का सीन। अब मैं क्या क्या करने वाला आपको बताता हूँ। सबसे पहले सारी इसकी हाइट, फ्लोर की हाइट के हिसाब से करूंगा। डोर, विंडोज, बैल्कनीज, वो सब कुछ मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चेंजेस भी होता है, क्लाइंट ने वो किया नहीं है एक्चुअली। ये बात जो इधर करना और डब्ल्यूसी का इधर करना है, तो वो हम कर देंगे। चलो अब एक्स एल एच वर्टिकल हमने सारे प्रोजेक्शंस लिए। अब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस लेंगे। अब देखो यहाँ पे मुझे सबसे पहला, ये मेरा समझ लीजिए रोड लेवल है। रोड लेवल से मैं जाऊंगा सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे। तो ऑफसेट ऑफ 1 फीट 6 इंच अगर मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे, इसको हम कम ज्यादा भी बाद में कर सकते हैं। 1 फीट 6 इंच अभी फिलहाल मैं 1.5 फीट का पकड़ रहा हूँ ग्राउंड लेवल। उसके बाद में जो प्लिंथ लेवल है अपना, वो हम पकड़ते हैं यहाँ से 2 फीट और ऑफसेट ऑफ 2 फीट। 2 फीट और पकड़ते हैं यहाँ से। तो मेरे ग्राउंड फ्लोर के इसमें स्टेप्स कितने दिए हैं? 4 दिए ना। चलो हाँ ठीक है। तो 1.5 फीट ये, 2 फीट ये हो गया, 3.5 हो गया ना। हम एक काम करते हैं, इसको हम 1 ही फीट कर देते हैं। 1 फीट सॉरी 6 इंच मैं नीचे कर दूंगा। तो रोड लेवल से भी 3 फीट मेरा ऊपर आ गया है। अगर किसी कंडीशन में अगर क्लाइंट को प्लिंथ में ज्यादा चाहिए तो हम वो कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ये हो गया। इसके बाद में दूसरा जो सीन होता है वो कौन सा होता है? वो जाएगा अपना पहला इसका, है ना। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन ऐसे दे के देता हूँ ताकि आपको भी ध्यान रहे कि हम यहाँ पे ये चीज बना रहे करके। सर फर्स्ट फ्लोर पर रैम्प को डिलीट कर दीजिए। फर्स्ट फ्लोर पर रैम्प को, फर्स्ट फ्लोर पे कहाँ रैम्प है? ओके यहाँ इसकी बात कर रहे हो, हम कर देंगे। या फिर लाइट इसमें दिखा भी तो है तो क्या भी दिक्कत होगा? सिर्फ रैम्प जो नेम है उसको हम हटा देंगे, बाकी दिखता रहेगा, क्या दिक्कत है? एक दूसरा प्रोजेक्शन लास्ट प्लॉट बाउंड्री वाला जो है ना, उसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। मुझे इसको हमने यहाँ से कर दिया कॉपी, यहाँ से उठा लिया, एक यहाँ पे रख दिया, और दूसरा जो प्लॉट बाउंड्री का लास्ट हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे के इसमें हमने लेवल्स दिए ना, ये एक लेवल दिया है। अब आगे का जो लेवल रहेगा, मैं ग्राउंड फ्लोर का लेता हूँ अंदर अंदर 11 फीट। ठीक है, डुप्लेक्स का तो कैंसिल हो गया, डुप्लेक्स है नहीं। तो पहला फ्लोर मेरा 11 फीट का रहेगा, ऑफसेट ऑफ 11 फीट अंदर अंदर। उसके बाद में मेरा 4 इंच का स्लैब आ जाएगा। उसके बाद में 10 फीट 6 इंच में ऊपर के फ्लोर का लूंगा अंदर अंदर, 10.5 फीट और ऑफसेट ऑफ 4 इंच का मेरा ऊपर का फिर से स्लैब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कॉपी मैं यहाँ से कर रहा हूँ, इसको मैं उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, और गलत जगह पिक हो गया। ये देखो, आपको राइट टाइम पे समझना जरूरी होता है कि मेरे पॉइंट सही से पिक हुए या नहीं करके। अगर नहीं हुआ तो बाद में एरर्स आते हैं। ऑफसेट ऑफ 4 इंच मैं यहाँ से लूंगा और इसको मैं डॉटेड सबसे पहले यहाँ पे करके रख देता हूँ। ठीक है, और इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा दूसरे इसमें। राजकुमार सॉरी राम कुमार सत्रगार जी, सर नमस्ते। हाँ जी नमस्कार जी, आप ही का प्लान चल रहा है, आप ही के फॉर्मेटिंग रेडी कर रहे हैं। आप मुझे थोड़े से डिजाइन भेज दीजिएगा। देखो इसके बाद हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है ना, उसको सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे। तो स्ट्रक्चर वाला पार्ट क्लियर हो गया, उसके बाद में चीजें आसान हो जाएगी अपने लिए। ठीक है, तो ये हमने स्लैब की थिकनेस जो थी उसको दे दिया। इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये 2 फ्लोर्स का मेरा नक्की हो गया यहाँ से। इसमें ना एक ही चीज हम ऐड ऑन करते चले जाएंगे। इसको मैं पहले एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक के, इधर का हम निकाल लेंगे। अब देखो दोनों कंपोज हमें एट ए टाइम करने पड़ेंगे साइमल्टेनियसली। इसको एक्स्ट्रा लाइंस को मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, निकल गए एक्स्ट्रा लाइंस। इसको मैं एक्सटेंशन फिर से दे दूंगा एक बार, XLH। यहाँ पे कुछ चीजें और जरूरी है मेरे लिए, डोर विंडो के पहले भी।
मेरा बीम्स का जो है स्ट्रक्चर वाला पार्ट पूरा क्लियर करना है सबसे पहले, उसके बाद में आगे बढ़ना है, नहीं तो चीज करेगी गड़बड़ हमारी। इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया और एक्स्ट्रा जो लाइन है उसको हमने हटा दिया और यहाँ से उठा के डायरेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इतना हो गया मेरा क्लियर। अब हमें ऊपर के फ्लोर का भी सोचना है यहाँ पे, तो ऑप्शन ऑफ 3 फीट 6 इंच हम यहाँ से देंगे टॉप वाले फ्लोर पे। अब यहाँ पे देखोगे तो स्टेयर के टॉवर मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो इस जगह पे मेरा ये जो है टॉवर बनेगा ऑप्शन ऑफ 8 फीट, मैं यहाँ से दे देता हूँ, इस लेवल तक का मेरा जाएगा। कहाँ से? यहाँ से लेके इस लेवल तक के। यहाँ पे हम प्लान एक बार देख लेते हैं, इस लेवल से इस लेवल तक के। ठीक है, अगर हम यहाँ तक भी ले गए तो भी चल जाएगा हमारा। टेरेस फ्लोर का प्लान यहाँ पे बनाना पड़ेगा। क्यों जरूरी है? क्योंकि स्टेयरकेस टावर जो बनेगा मेरा, जैसे ये ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे भी स्टेयरकेस है तो एक कॉलम मेरा इधर और इधर भी मुझे देना पड़ेगा, 2 कॉलम्स यहाँ पे ऐड ऑन होंगे। दूसरे केस में ऊपर के जो यहाँ पे तो मिड लैंडिंग भी मेरा क्लियर हो रहा है, लेकिन ऊपर में जो स्टेयरकेस टावर बनेगा उसको भी मुझे रेस्ट करना है प्रॉपर वे से, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। टेरेस फ्लोर का प्लान बनाना यहाँ पे जरूरी है, उसको हम बनाएंगे। कंसेप्ट क्लियर जब तक होंगे नहीं तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ पाएगी। लिटरली कहे तो आप सबको, जितने भी जन देख रहे हैं, जो सीख भी रहे, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा हमारे कंसेप्ट 2D वाले इसमें पूरे के पूरे क्लियर होने चाहिए। हर एक चीज, छोटी छोटी चीजें अपने में क्लियर होनी चाहिए। सारी डॉटेड लाइन हमने क्यों दी, सॉलिड वाली क्यों दी, वो इसीलिए हम टेरेस फ्लोर में भले ही कुछ नहीं होता है फिर भी हम बनाते हैं। उसके बाद इसको हम करते कॉपी, ऑप्शन ऑफ 3 फीट 6 इंचेस हम यहाँ से देंगे। ठीक है, ये हमने दे दिया, इसको हमने हटा दिया। ठीक है, ये मेरी फॉर्मेटिंग यहाँ तक की हो गई। अब स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें रहेगी उसको हम देखेंगे एक बार। इतने इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ बैल्कनी हम ले रहे हैं ना, ऊपर वाले फ्लोर में यहाँ बैल्कनी आ रही है मेरी, तो इस बैल्कनी को हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ से ऑफसेट ऑफ 3 फीट 3 इंचेस हम इसको ऑफसेट देंगे यहाँ तक। ये मेरी पहली फॉर्मेटिंग बन रही है। ध्यान से देखिएगा, इसी फॉर्मेटिंग के बेस के ऊपर हमें डिसाइड करना पड़ता है आगे क्या क्या चीजें होगी करके। इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पे बैल्कनी हो गई। यहाँ पे अगर बैल्कनी निकल रही है उसके साथ ये भी दिखेगा, मुझे 12 इंच का मेरा बीम भी दिखेगा, तो वो भी मुझे यहाँ पे शो करना पड़ेगा। राइट, ये भी यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इसको मैंने शो कर दिया, इसको हटा दिया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये बालकनी का मेरे यहाँ पे हो गया। नीचे का सीन यहाँ पे मेरी वॉल का ये दिखेगा, तो वो भी मुझे यहाँ से देना पड़ेगा। तो इसको मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, पॉइंट गलत भी कर दिया, इसलिए यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा ऊपर तक जा रहा है। यहाँ पे स्लैब पे ही आ रहा है क्या? ये मेरा यहाँ पे स्टेयरकेस का दिख रहा है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा जो स्पेस आ रहा है ना, यहाँ पे कॉलम प्लेसमेंट को अगर देखेंगे और उसके हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। कहाँ पे गया? यहाँ है मेरा। ठीक है, तो इधर में मेरा जो स्लैब है यहाँ तक के तो जा रहा है, लेकिन वो उस लेवल तक ही नहीं जा रहा है। फिलहाल के लिए हम इसका स्टेयर की डिटेल हमारी बनी नहीं है, वो जब बनेगी तो हम देखेंगे बाकी का सीन। तब तक मैं 5 फीट के लेवल से इसको ले ले रहा हूँ। ठीक है, जो मिड लैंडिंग है ना मेरे यहाँ से, मिड लैंडिंग से मेरा ऊपर का पोर्शन दिखेगा, तो उस कंडीशन में मैं मिड लैंडिंग का जो 5 फीट से यहाँ से दिखा रहा हूँ रैंडमली फिलहाल के लिए, क्योंकि ये पीछे वाला पोर्शन है उसमें डिजाइन वाला भी कोई सीन नहीं रहेगा। सिंगल वॉल में मुझे यहाँ पे दिखाना, और ये जो है इसको मुझे हटाना है यहाँ से। ठीक है, इसके लिए मैंने वो चीज की है फिलहाल के लिए। चलो, ये फॉर्मेटिंग इतनी हो गई मेरी। यहाँ का ये सीन अब मेरे बैल्कनी का निकाल लेंगे। ये तो मेरा प्लेन आएगा, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ डोर विंडोज है, उसको हम बैल्कनी का होने के बाद देंगे। इस जगह पे यहाँ पे मेरी बैल्कनी आ रही है। ठीक है, तो ये हमने कितनी दी है? हमने इसको 3 फीट की है। 3 फीट काफी छोटी हो जाएगी, 3.5। इसको हम ये करेंगे एक्चुअली, जब हमने ये एक ऑप्शन को हम अरेंज कर रहे थे तब उसको कम किया था हमने शायद, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इतनी छोटी काफी कम हो जाएगी। अभी कितनी आ रही है? चेक। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसका यूज ज्यादा नहीं होने वाला है, इसको मैं 4 फीट करता हूँ फिर से 4 फीट, क्योंकि इसके नीचे ना मेरा ये वरांडा आ रहा है। ठीक है, जब वरांडा नीचे आ रहा है तो उसके लिए प्रॉपर वैसे स्पेस मिलनी जरूरी है। ऑप्शन ऑफ 4.5 इंचेस इसको हमने दिया इतना। अब मैंने इसको करेक्ट किया। अब मैं इसको प्रोजेक्शंस नीचे उतारूंगा। इसके एलिवेशन बाद में डिजाइन होगा। सबसे पहले क्या, हमारी जो फॉर्मेटिंग वो सही से करना जरूरी है हमें। यहाँ पे तो अब देखो, नीचे से मेरी वॉल जा रही है, इसको भी मुझे यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ से लाऊंगा इस जगह पे। एक बार चेक कर लेते हैं, ये मेरी ग्राउंड लेवल से ऊपर तक की जा रही है। राइट, यहाँ से मेरी ऊपर तक ये वॉल जा रही है इधर में। उसके बाद ये बैल्कनी का आ रहा है, तो इसको मैं ये दे दिया हमने। और क्या हो गया, ये क्यों नहीं आया? कोई बात नहीं, हम फिर से कर लेते। इसी को उठा लेते हैं यहाँ से डायरेक्टली। ये 2 पॉइंट्स को हम यहाँ पे रख देंगे और इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अब इधर वाली साइड में देखोगे तो ये चीज़ नहीं आ रही है। यार बालकनी मेरी यहाँ पे आ गई। उसके बाद में प्लेन दिख रहा है यहाँ तक, इस लेवल तक के और ये नीचे तक के। तो इधर का ये जो सीन है ये मेरा डॉटेड इसमें दिखाना पड़ेगा मुझे। इधर का भी ये जो सीन जा रहा है, यहाँ पे कोई अभी फिलहाल तो कोई ड्राइंग मतलब डिटेलिंग है नहीं। जब डिटेलिंग होंगी, डिजाइन करेंगे हम, उस केस में लगे इसको कम ज्यादा करेंगे। अभी मैं डॉटेड इसमें इसको दिखा रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पे बालकनी आ गई, ये आ गई, ये सिर्फ यहाँ से मेरा निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इस इधर देखोगे तो इस लेवल तक का ठीक है। आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, इस लेवल यहाँ पे कॉलम आ रहा है, कॉलम, और ये जो इधर का मिड लैंडिंग में वो बाहर से आ रहा है 4-5 फीट से।
तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ भी ये जैसे कंप्लीट लाइन दिखानी है वो मेरी यहाँ से भी दिखेगी, इस लेवल से भी दिखेगी, ठीक है, इस लेवल से दिखेगी। और मिड लाइनिंग का जो है ये जो हमने लिया इसको मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। डन हो गया इतना। एक इंपॉर्टेंट चीज और रह गई, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे, अगर मुझे ये जो एलिवेशन बना रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इस रोड पे यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ, तो मुझे कंपाउंड वॉल पकड़ते हुए डिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल मुझे एलिवेशन सबसे पहले डिजाइन करना पड़ेगा, यहाँ से कैसा दिख रहा है इस जगह से, और उसके बाद में जब एलिवेशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग मुझे कंपाउंड वॉल डिजाइन करनी पड़ेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्राउंड लेवल से इसको कट मारेंगे, मतलब ये जो मेरा लेवल रहेगा यहाँ से हम कट करेंगे इसको, ठीक है। तो ऑफसेट ऑफ 6 इंच में यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इधर का हट जाएगा मेरा पूरा सीन, अभी के लिए समझ लीजिए सेक्शन है मेरा सिर्फ, ठीक है। यहाँ से ग्राउंड लेवल से मेरा ऊपर सब कुछ बन रहा है और दिख रहा है। अब 6 इंच लो 4 इंच लो दोनों चलेगा आपका। ग्राउंड लेवल से हम इधर जा रहे हैं तो ये वाली लाइंस नहीं दिखेगी हमारी, इसको मैं बैक ऑर्डर कर देता हूँ। देखो एक ही साइड का फॉर्मेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है हमारा फॉर्मेटिंग के लिए, ऐसा सीन होता है। चीजें हमें लगती है आसान है लेकिन आसान होती नहीं है, ठीक है। इतना फॉर्मेटिंग मेरा ठीक है, हाँ परफेक्ट नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। अभी इसमें डोर विंडो सारी चीजें बाकी है मेरी। ऐसा क्यों हो रहा है ये, इसको मैं निकाल दूं क्या, कोई गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। अब ठीक है, इसको मैं मैच प्रॉपर्टी कर देता हूँ इसके साथ। देखो इतना मेरा हो गया। अब यहाँ से एक डोर है, यहाँ से है, ये सारी चीजें, तो इसको भी मुझे बनाना पड़ेगा। तो चाहो तो मैं एक साइड का पूरा कंप्लीट करके फिर दूसरे पे आ सकता हूँ, या फिर दोनों साइड का एक साइमल्टेनियसली कर सकता हूँ। तो हम एक साइड का सबसे पहले करते हैं फॉर्मेटिंग, उसके बाद दूसरी साइड पे आते हैं, ठीक। चलिए तो ये मेरा प्लिंथ लेवल हो गया, मेरा ये वाला प्लिंथ लेवल। तो यहाँ से मैंने 2 विंडोज दी है, ऊपर में सिंगल विंडो है बालकनी के साथ, तो XLV, और इस साइड में ये आ रहा है, इस साइड में आ रहा है। चलो इस डोर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मेरा 7 फीट पे जाएगा, उसके बाद में इधर आ जाएगा, तो PL प्लिंथ लेवल से आएगा। हाँ एक देखो यहाँ पे मुझे एक कुछ लेवल्स और बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे फ्लोर के मैंने लेवल्स दिए ना, ऑफसेट ऑफ 7 फीट का मैं एक लेवल यहाँ से डालूंगा, यहाँ से एक 7 फीट का लेवल डालूंगा मैं। और ये लग रहा है कि लेवल्स हमने कट किए थे, तो और ये क्या था XLH करके मैं नई लेवल्स का डाल रहा हूँ यहाँ पे। मैच प्रॉपर्टी, बैक ऑर्डर, ऑफसेट ऑफ 7 फीट। देखो एलिवेशन बाद में बनेगा, मैं सबको कह रहा हूँ एलिवेशन बाद में बढ़ेगा। हमारा फॉर्मेटिंग सही होगा तो सारी चीज सही होगी, उसके बाद ही सारी चीज होगी। यहाँ से मैं 4 फीट नीचे लेंटल का डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेंटल से नीचे स्टिल हाइट करके। या अब हम डालेंगे डोर का, ठीक है। और यही थी ना अपनी लाइन डोर की। हाँ, और ये दूसरी वाली जो लाइन है वो है अपनी बालकनी की, ऊपर वाले इसमें। चलो ठीक है डन। तो इस जगह मेरा सबसे पहले बनेगा डोर, तो मैं PL रेक्टेंगल ले लेता हूँ सीधा, और ऑफसेट ऑफ 2.5। और एलिवेशन कभी भी आपको डायरेक्ट 3D में नहीं बनाना है, 3D का रेफरेंस लो लेकिन डायरेक्ट 3D में नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, आपका जो कुछ भी ऑन साइड काम होगा वो 2D के हिसाब से ही होगा। हाँ अगर आप उस एक्सपर्ट लेवल पे हो कि आप 3D में बना के फिर उसको 2D में उतार सकते हो, तो आप हमखास उसको कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि आप सबसे पहले 2D में बनाओ, अपने कंसेप्ट सारे क्लियर करो, कौन सा पट्टा आगे पीछे ऊपर नीचे जो कुछ भी हो रहा है सारी चीज क्लियर करो, उसके बाद भी फिर आगे बढ़ो। वो चीज आपको ज्यादा हेल्प करेगी। यहाँ पे ऊपर में विंडो है, अगर आप देखोगे तो इस जगह पे, ठीक है, नीचे का हमने ये डोर बना दिया, इस जगह पे विंडो है। इस साइड का जो डोर है वो यहाँ पे बनेगा, ये जो डोर है ना वो यहाँ पे मेरा शो होगा। एक साइड का बना दिया तो मुझे कॉपी पेस्ट करने के लिए आसान हो जाएगा। तो ऊपर का जो सीन है यहाँ पे मैं इस जगह पे बना रहा हूँ विंडो, ठीक है। इस जगह मेरी विंडो आएगी। पुरानी कोई विंडो है कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के लिए, उसको हम देख लेते हैं, है लेकिन नहीं बनानी पड़ेगी। चलो कोई बात। और रेफरेंस के लिए मैं इसको ला लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, कहाँ पे गई, इधर आ गई। चलो इसको हम यहाँ पे ला लेंगे, इसको मैं मैच प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं मैच प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, और ऑफसेट ऑफ 1 इंच एक ऑफसेट और मार देते हैं, ऑफसेट ऑफ 1/2 इंचेस। देखो अब तक हमारी एक ही साइड की फॉर्मेटिंग हुई है, वो भी नहीं हुई पूरी, काफी एफर्ट्स डालने पड़ती है सारी, इसमें ध्यान रखिएगा सभी से। ये फॉर्मेटिंग हमने रेडी की, ये डेड वॉल जा रही है यहाँ से पूरी की पूरी। ये भी हो गया, ये भी हो गया, स्टेयरकेस का ये भी हो गया। उसके बाद कुछ मिस हो रहा है, क्या मिस हो रहा है, स्टेयरकेस का यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो यहाँ पे जाएगा एक्सटेंड, ये मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा हूँ इस लेवल तक है। तो यहाँ पे मेरे पैरापेट नहीं दिखेगी, ऊपर में यहाँ इतनी बैल्कनी दिखेगी मेरी टेरेस वाले फ्लोर पे,
टेरेस फ्लोर का अपना बनाया नहीं अपन इसलिए ये मेरा टावर ऊपर तक ही जाएगा, इस स्लैब में यहाँ तक ही लूंगा और बैल्कनी यहाँ तक ही देखेगी। ठीक है, डन। तो ये जो वॉल्स है ये मेरी यहाँ तक आएगी। ये देखो यहाँ पे मुझे अप डाउन, ऊपर नीचे, आगे पीछे, साइड का, दोनों एंगल्स का सब कुछ मुझे एट ए टाइम देखना है, मटेरियल्स का भी देखना है, सारी चीजें देखनी है। कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, थोड़ा सा something is missing। यहाँ पे ये लाइन नहीं दिखेगी मेरा, ये लाइन नहीं दिखेगी। और यहाँ पे मेरा टावर यहाँ से ऊपर कंटिन्यू जाएगा ना, ऊपर के फ्लोर में देखोगे तो ये यहाँ तक पूरा है, तो वो कंटिन्यू ऊपर तक जाएगा। तो उस कंडीशन में मेरा यहाँ से ये दिखेगा नहीं। तो ये जो कंप्लीट जो लाइन है इसको मुझे उड़ाना पड़ेगा। इसको मैं उड़ाने के बदले फिलहाल मैं डॉटेड में इसको कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर में नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ से ये जो लेंटल लेवल है ना, यहाँ तक का तो मुझे दिखेगा। मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 7 फीट तक के या फिर 5 फीट तक के जो भी लेवल आ रहा है, हम स्टेयर की डिटेल बनाएंगे तब आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उस लेवल तक का मेरा वो दिखने वाला है, मतलब इस लेवल तक के वो मुझे दिखने वाला है। तो वो मुझे यहाँ तक रखना पड़ेगा और इधर का ये जो पोर्शन है ये भी मुझे यहाँ तक दिखाना पड़ेगा। देखो फॉर्मेटिंग में जितनी आसान लगती है उतनी होती नहीं है। इसमें भी देखोगे तो ये वाला पोर्शन, ये जो हम बना रहे हैं ये है पीछे, और ये वाला इतना जो पोर्शन है वो है आगे। और उसमें भी ये जो डोर यहाँ पे दिख रहा है वो भी है पीछे, और ये जो इधर का पोर्शन है वो है और पीछे, और इतना पोर्शन है वो सिर्फ आगे है। उसमें भी ये जो बालकनी है आपकी वो और आगे है। समझो इतना सीन होता है, इतना मतलब चारों एंगल से मुझे सोचना पड़ता है। चलो ये हो गया। यहाँ की 2-3 विंडोज जो हम उसको दे रहे थे, ये मेरा प्रिंट का कंफर्म है, XLV। इसको प्रोजेक्शन, ये तो इसके प्रोजेक्शन, इसका 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 इसका, ठीक है, ये हमने दे दिया। ऊपर का सिनेरियो अलग है, और इसका मैं कलर चेंज करता ताकि मुझे पता चले ये जो है ये मेरा विंडोज के लिए करके। अब चाहो तुम इनका सील लेवल वगैरह कम ज्यादा कर सकता हो, उसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में। 850 कर दिया, चल कोई बात नहीं। वन इंच। एक छोटा सा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 पार्ट्स में ऑफसेट ऑफ 1 इंच। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। वो है 7 × 12 प्लस 8 इंच और 92 इंचेस माइनस 12 इंचेस डिवाइडेड बाय 3, तो 30 इंचेस मेरा आ रहा है। तो यहाँ से मैं ऑफसेट ऑफ 30 इंचेस, ठीक है, हमने क्या किया, 3 इक्वल कर दिया विंडोज के लिए। इसमें अगर कुछ भी सिनेरियो अलग रहेगा तो उसके ऊपर हम देखेंगे बाद में। मेन इंपॉर्टेंट है अपना जो फॉर्मेटिंग है उसको रेडी करना, कहाँ डोर आ रहे हैं, कहाँ विंडोज आ रहे हैं, उसको प्रॉपर वे से सिलेक्ट करना, बालकनीज वगैरह। उसके बाद में जब डिजाइन पैटर्न्स डालेंगे उसके हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज भी करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज होगी। ठीक है, ये हो गया डन। यहाँ पे एक छोटी चीज मैं डाल दूंगा, वो है मेरा एक ग्लेज्ड वाली इसका। ठीक है, डन। ये हो गया मेरी एक विंडो। दूसरी जो विंडो है यहाँ पे, ये 2 विंडोज है मेरी, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे ऑलमोस्ट इसके आसपास वाला साइज इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे ला लेता हूँ। या यहाँ पे एक चीज और देखनी पड़ती है कि किचन, लेकिन किचन यहाँ पे नहीं, उस वाले साइड में है तो फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। तो यहाँ से हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसका सेंटर निकाल लेते हैं। ऑफसेट ऑफ 1/2 इंचेस। इस वक्त एक क्लाइंट का फोन आ रहा है जिसको मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा। इसको हम यहाँ से हटा देंगे और इसको कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, ये विंडोज का जो सीन है वो भी मेरा क्लियर हो गया। यहाँ पे विंडोज का यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। ग्राउंड फ्लोर का तो नक्की हो गया पूरा का पूरा। यहाँ पे डोर भी दिखा दिया हमने, ऊपर वाले फ्लोर में दिखाते यहाँ पे एक विंडो है सेम टू सेम, तो इसको कॉपी करके हम ऊपर लेके जाएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, आप देख रहे हो ना,
यहाँ पे इस जगह पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ऊपर में बैल्कनी नहीं है, नीचे और ऊपर में, तो यहाँ पे छज्जे के लिए अगर मुझे कुछ करना पड़ेगा तो ऐसा ना हो कि हमने इसको कुछ भी नहीं दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे बैल्कनी है, नीचे भी और ऊपर में भी नहीं है, तो उस कंडीशन में बारिश का पानी वगैरह आने का चांस होता है। यहाँ पे तो बालकनी है तो नीचे को यहाँ पे सुरक्षा मिल गई, ऊपर में भी। ठीक है, तो ऐसा ना करना पड़े कि हमें बालकनी कंटिन्यू करना पड़े या फिर इस सज्जे विज्जे का ऐसा कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा। तो जब हम डिजाइन करेंगे तो इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जो बना है उसके हिसाब से हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लुक देखना इतना पर्याप्त नहीं होगा। यहाँ पे हमें लुक के साथ साथ वेदर का इफेक्ट क्या रहेगा वो भी देखना जरूरी है, कि वेदर का इफेक्ट क्या रहेगा, कैसा सीनरी होगा, सारी चीजें देखनी जरूरी होती है। XLV। अब ऊपर का ये वाला गेट रह गया मेरा स्लाइडिंग वाला, तो इसको हम बना देते हैं तो PL। ये मेरा डोर रहेगा, तो उसके लिए मैं फिलहाल फुल्ली करूंगा। जब ये पूरा का पूरा बनेगा, बालकनी का अगर डिजाइन होगा तब लगे इसको बैक साइड हटा देंगे। अभी फ्रेमिंग पूरा कंप्लीट होना जरूरी है। ऑफसेट ऑफ 1 इंच यहाँ पे देता हूँ मैं। 1/2 इंचेस। देखो एक ही साइड का फॉर्मेटिंग बना रहे हो और हमारा कितना 8:15 बज गए। आप देखो कितना टाइम लगता है चीजों को करने में, चीजें इतनी आसान नहीं होती है। हाँ, यहाँ पे डोर आ जाएगा मेरा, चाहे इसको ग्लेज भी कर सकते हैं या फिर हमें जो चाहिए वो हम कर सकते हैं बाद में। यहाँ से आ गया। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज डू इट, कम ऑन गाइस। ये हो गया मेरा इस साइड का फॉर्मेटिंग। ऊपर वाले इसमें पैरापेट कंटिन्यू होगी, कहाँ तक के, इस लेवल तक के, इस लेवल तक के। ठीक है, और ऊपर में मेरा यहाँ पे स्टेयर के स्टोर भी जाएगा, वो कहाँ तक जाएगा, वो मेरा इस लेवल तक जाएगा। तो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ तक मुझे दिखाना पड़ेगा। भले ये पीछे है लेकिन मुझे यहाँ पे अभी के लिए शो करना पड़ेगा फॉर्मेटिंग इसमें। डन, इतना हो गया मेरा क्लियर। इसमें अगर ये बैल्कनी निकल रही है तो ये वाला जो सीन है ये भी मेरी लाइन नहीं दिखेगी यहाँ पे, इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा। ये मेरा फॉर्मेटिंग। अब इस केस में यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है तो मुझे इसको भी हटाना पड़ेगा। इट्स जस्ट फॉर्मेटिंग। अब ये मेरा फॉर्मेटिंग हो गया यहाँ पे अगर देखा जाए तो। ठीक है, थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग हमारा यहाँ पे हो गया। अब हमारा रहेगा इस साइड का। ये करने के बाद मुझे इसकी निकालनी पड़ेगी प्रिंट। प्रिंट निकालने के बाद मुझे स्केचेस बनाने पड़ेंगे प्रॉपर्ली मैनुअली हाथ से, और उसके बाद में इसको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, कंपोज करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे इसको कंपोज किया था ना, वैसे हमें उसको कंपोज करना पड़ेगा। ये जैसे आप देख रहे हो ना कंपोज किया, वैसे कंपोज करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। मोहित यस, नील यस। चलो इस साइड का हो गया। अब इस साइड में जाएंगे। इस केस में भी हमें इधर का निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम ग्राउंड लेवल से कर रहे हैं तो यहाँ पे हम आगे तक इसको लेके जाते हैं। ऑफसेट ऑफ ये दे दिया। अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे इस जगह पे हमारा यहाँ तक की है, तो इधर का कंपाउंड वाल का रहेगा, तो इतना मुझे बाहर नहीं निकालना है। कोई मिस तो नहीं हुआ ना कुछ चीजें? हाँ, एक चीज मिस हुई है, वो ये है कि ये जो इधर की लाइन है ना वो पीछे वाली साइड में है, और ये, तो इसको मुझे लाइट इसमें दिखाना चाहिए, सॉलिड इसमें ना दिखाते हुए। तो इसको मैं कर देता हूँ, तो ना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जैसे ये लाइन, ये एक लाइन। ठीक है, इतना सिनेरियो मेरा पीछे है। इसमें भी अगर देखा जाए तो ये और ये मेरा पीछे वाली इसमें। ठीक है, और यहाँ से कंपाउंड वॉल है मेरी, तो ये जो ऊपर का दिख रहा है ये भी मेरा उसी टाइप का आएगा, ताकि क्लियर हो हाईलाइट आगे में कौन सा हो रहा है उसको, मतलब डिजाइन करने के लिए आसान। अब देखो ये पोर्शन आगे में है और वो वाला पोर्शन पीछे में, इसको पकड़ते मुझे डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कंपाउंड वाला, और यहाँ से ये जो लाइन दिख रही है यहाँ से मेन मेरा ऊपर तक जा रहा है, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ला रहा हूँ। ये तो ग्राउंड लेवल तक जाएगा, प्लिंथ लेवल के ऊपर रहेगा अपना। इसको यहाँ से हटा देंगे। इधर वाला ये जो लेवल रहेगा ये कंपाउंड वाल का यहाँ पे दिखेगा इधर तक के, और इधर का जो पीछे है ये तो रहेगा ही, इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे मेरी ऊपर के फ्लोर में यहाँ बालकनी है, ये वाली जो बालकनी ना वो साइड से दिखेगी मेरी। कितने फीट की हमने ली है वो भी देख लेते एक बार। 3 फीट 6 इंच। तो यहाँ से ऊपर वाली इसमें ऑप्शन ऑफ 3 फीट 6 इंच मुझे यहाँ पे शो करना पड़ेगा।
यहाँ ये लाइन मेरे ऊपर से यहाँ से निकल जाएगी, इसकी जरूरत नहीं हमें फिलहाल। देख रहे हो आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। एलिवेशन भी बाकी है डिजाइन करने का अपना। ये मैं चाहता तो पीछे करके रख सकता था इसको मैं, लेकिन मैंने इसको करने का ऐसे रीजन ये है कि क्लाइंट की जो पसंद है ना वो अब तक मेरे पास आई नहीं है। ठीक है, अगर वो मेरे पास हो तो डिजाइन करने के लिए काफी आसान हो जाता है, इसलिए तो वो होता है, उसके बाद हम स्केच करेंगे, उसके बाद में आगे का प्रोसेस करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फॉर्मेटिंग का एक भी वीडियो हमने बनाया नहीं था यहाँ पे, डायरेक्ट स्टार्ट करते थे तो एक आध वीडियो फॉर्मेटिंग के लिए बनाया जाए, इसलिए मैंने इसको बनाया। और ये भी पीछे है तो मैं इसको नॉर्मल इसमें दिखाऊंगा, ब्लैक इसमें। ठीक है, इतना हो गया डन मेरा काम। इसमें भी ये जो सीन है ये मेरा ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है डन, ये हो गया, ये हो गया। अब आगे वाली इसमें ये विंडो दिख रही है मेरी, उसके बाद में ये डोर दिख रहा है। ऊपर वाली इसमें देखते हैं, यहाँ से ये जो अपना स्टेयरकेस का है इसको मैं यहाँ पे ला लूंगा, इस जगह पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का है ना, वो कहाँ पे गया, यहाँ पे। ये मेरा फ्रंट तक क्या आ रहा है, और स्टेयरकेस का और ऊपर तक के जाने वाला है। कहाँ गया ये, चलो कोई बात नहीं, इसको ला रहे फिर से, इसको मैं सॉलिड कर रहा हूँ। ठीक है, और इन दोनों को ना हम ये करते हैं, जैसे यहाँ पे बालकनी आई वैसे यहाँ पे भी आएगी, तो इसको मैं कॉपी करके पेस्ट डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। स्लैब पॉइंट उठाया हमने, यहाँ पे रख दिया। ये मेरा ऊपर तक के जाएगा थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि टेरेस फ्लोर का है तो टेरेस फ्लोर की स्लैब की हाइट थोड़ी सी बड़ी होती है। और यहाँ से इसको हटा देंगे, ये यहाँ तक आएगा, और ये मेरा टॉवर का स्लैब हो गया। अब यहाँ पे देखोगे ना तो आप एक पैटर्न आपका बन रहा है, आप देख लो दोनों साइड में शाफ्ट बीच में वो खड़ा, इसमें टॉवर बन रहा है। ऑटोमेटिकली एक डिजाइन का पैटर्न यहाँ पे रेडी हो रहा है, आप देखोगे तो। इसके ऊपर ऑब्जेक्ट ऑफ 2 फीट की एटलीस्ट मेरी पैरापेट वॉल भी आएगी, तो उसको मुझे शो करना पड़ेगा। चार्ज कितने बजे, 8:19 हो गए, है ना। अब फॉर्मेटिंग तो मेरा हो गया, अब डोर विंडोज की बारी है, तो XLV ये एक हो गया। एक डोर विंडोज कुछ भी इसके टॉर के बीच में हम कुछ देंगे, डिजाइन करेंगे तो वो भी आएगी, तो उसको हम डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग करेंगे, डिजाइन के अकॉर्डिंग। ये हो गया। इनका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि हम इस हिसाब से इसको सही से कर सकें, गुल्लू गुल्लू कर देते हैं। ठीक है, चलो अभी आते हैं विंडोज को लाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले विंडो हम इसको उठाएंगे यहाँ से, इस जगह पे रखते हैं। इसको हम प्रॉपर इक्वल कर देंगे, इतना आई थिंक 6-7 फीट की पूरी विंडो है, 6 फीट की है ना, तो 6 फीट की विंडो तो होगी मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, छोटा सा कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। 5-8 है ना, तो हमने कैलकुलेटर लाए, 5 × 12 60 प्लस 8 इंच माइनस 2 इंच डिवाइडेड बाय 3 22 इंचेस, ऑफसेट ऑफ 22 इंचेस हमने यहाँ से दिया, और इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इसको भी हम सेम चीज कर देंगे यहाँ पे। मैं कोशिश तो करूँ कि पूरी फॉर्मेटिंग में आज ही करूँ, कल के लिए ना छोड़ी जाए फॉर्मेटिंग का, ताकि हम इसके ऊपर आगे का काम कर सके, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, ये इधर का विंडो का हो गया, और यहाँ पे एक विंडो हमारी और है, तो यहाँ पे जो छोटी विंडो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्ट ला लेता हूँ, वो इतनी बार प्रॉपर हो गई। यहाँ पे मेरा डोर है, अगर आप देखोगे तो डोर के लिए मैं इस डोर को उठा के यहाँ पे ला दूंगा। यहाँ पे चाहो तो डबल डोर है कि सिंगल डोर, अपना देखने दीजिए मुझे। यहाँ पे प्लान में क्या लगा है, मैंने डबल डोर लगा है। ठीक है, यहाँ पे बीच में मैं एक लाइन दे दूंगा यहाँ पे, तो इसको मैं कॉपी करके दूंगा। अब ध्यान दोगे तो मेरा ये जो डोर है इसमें मैंने फ्रेमिंग का नीचे भी दिया है, बॉटम में भी दिया है, अगर आप ध्यान दोगे तो।
पीछे अपना ग्राउंड फ्लोर में इतना ही है, अगर आप देखोगे तो इतना यहाँ पे और यहाँ पे, और ये डोर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ बालकनी जो साइड की दिखेगी ये वाली, इधर वाली ये बालकनी वो भी हमने दे दी। यहाँ का छज्जा वज्जा का भी प्लान नहीं किया तो उसको हम देखेंगे बाद में। उसके बाद में ऊपर का फ्लोर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये विंडो अगर यहाँ पे है तो वो हम बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ बालकनी और ये दिया हमने, इसको हम दे देते हैं। और ऊपर में क्या है, ऊपर में भी सेम चीज। चलो तो हम नीचे की जो ग्राउंड फ्लोर की एक्सटेंशन लाइन से उनको निकाल लेते हैं। फॉर्मेटिंग हमारी रेडी हो जाएगी कुछ टाइम। एक्सएल पी 8:23 है तो मुझे जल्दी करना भी पड़ेगा इसको। एक अलग जगह ठीक हो गई। एरर्स आपके ड्राइंग में नहीं होनी चाहिए, अगर एरर्स आते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। छोटा सा भी एरर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑन साइड जब काम होगा वो प्रॉपर वैसे एग्जैक्टली होना जरूरी है। और वो कब होगा, जब हमारी ड्राइंग सही से होगी तब। डन, इतना क्लियर। और ये जो लाइन है उसी को पकड़ते हम इसको मैच प्रॉपर्टी कर देंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए बालकनी बनानी है, तो यहाँ पे हमने बालकनी ऑलरेडी बनाई थी, इसको उठाएंगे यहाँ से और 4 मेरे घोड़े टुकड़ुक टुक करेंगे यहाँ से। इसको हम दो ही लाइन्स को हम यहाँ से उठाते हैं। मूव प्रीवियस नहीं, कॉपी मूव करना पड़ेगा हमें, यहाँ से उठाना पड़ेगा इन दो लाइन्स को। तो इसको उठा के मुझे यहाँ पे रखना है। इस लाइन को हम हटा देंगे यहाँ से, एक्स्ट्रा इसको भी हटा देंगे। ठीक है, बीम लाइन और ये दोनों को हमने पकड़ के किया। अब सेम सिनेरियो यहाँ तक इसका भी है, तो कर लेते उसको भी कॉपी। अगर देखा जाए तो ऐसा देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है ना कि यार एलिवेशन बनेगा कैसे, क्या होगा, सारी चीजें बन जाती है। आपकी फॉर्मेटिंग सबसे पहले सही, उसके बाद में सही वे से सोचना, सही वे से स्केच करना, सारी चीजें कंपोज पेपर के ऊपर आपका कंपोज हो गया सही से, तो बाकी सारी चीजें आसानी से मस्त कंपोज हो जाती है। और आसान ये फॉर्मेटिंग जब आपके हाथ में है तो सारी चीजें फिर हो जाती है। देखो अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा, तो एक ना पैटर्न आपके सामने आसानी से यहीं पे बनता हुआ दिख रहा है। कौन सा, ये देखो ये बालकनी दोनों साइड में, ऊपर में बालकनी जैसे कि वैसे यहाँ पे आएगी, भले ये आगे पीछे ऊपर नीचे है, तो मैं वो करूंगा उसके बाद आपको क्लियर तरीके से वो चीज बताता हूँ मैं। ये चीज मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ एक बार, ये दो लाइंस खास करके, ठीक है, ताकि यहाँ पे भी अपनी बालकनी है वो पता चले। लेकिन ये है पीछे, ये है आगे पोर्शन, और ये है उसी के लेवल में। देखोगे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये वाला और ये लेवल जो है ना ऊपर का एक ही लेवल है, लेकिन यहाँ पे मटेरियल्स में और बालकनी और ये इसमें है ना, तो उसमें मटेरियल्स में चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली जो वेरिएशंस बनाने हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली बन ही जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम डोर विंडोज का देख लेते हैं। यहाँ पे है मेरा, कहाँ पे गया, ऊपर वाला फ्लोर का, यहाँ पे एक डोर है और यहाँ पे एक विंडो है। ठीक है, तो इस विंडो को हम उठाते हैं नीचे वाली से, और इसको उठा के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। 6 फीट का हो गया मेरा क्लियर। और जो डोर है इस विंडो को इधर भी रख देता हूँ ना मैं। ठीक है, अब ये थोड़ा छोटा है तो इसको हमें ग्रो करना पड़ेगा, और थोड़ा कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे। हम 5, तो हम आएंगे 5 × 12 60 हो जाएगा। 5 × 12 60 प्लस मेरा 2 इंच ये है, -2 इंच कर दिया मैंने, 60 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो 20 इंचेस मेरा आ रहा है। 20 इंचेस, इसको मैं स्ट्रेच कर दूंगा इस लेवल से। इसको मैं कॉपी करके लेके जा रहा हूँ इधर, तो इसको मैं स्ट्रेच करूंगा इस लेवल से। इट्स डन। बारीक से बारीक माइन्यूट डिटेल ना आपकी क्लियर होनी चाहिए, जरूरी है। या अब क्या है, 2 डोर्स रह गए मेरे, तो इस कंडीशन में सिंगल पल्ली है दोनों। हाँ, ये सिंगल पल्ला है, ऊपर वाला भी सिंगल पल्ला ही दिया है मैंने शायद, प्लान मुझे देखना पड़ेगा एक बार। कहाँ पे गया ऊपर वाला फ्लोर का, कहाँ पे, यहाँ पे डबल पल्ला है मेरा, है ना। और जैसे नीचे है वैसे एग्जैक्टली ऊपर है, तो यहाँ पे नीचे का जो है उसको मैं उठा के ऊपर लेके जाऊंगा। इन डायमेंशन में सेम है ना, नीचे का बड़ा दिया है, ऊपर का थोड़ा छोटा दिया है मैंने। ठीक है, इसको हम करेंगे कॉपी यहाँ से, उठा रहे हम यहाँ से और इसको यहाँ पे लेके जाके रख रहे हैं। और ये जो एक्सटेंशन वाला पार्ट है इसको हम स्ट्रेच करके उस लाइन के रख देंगे, और इसको जो है इसको हम सेंटर में कर देंगे। अंडरस्टैंड। अब ऊपर वाली इसमें हम बॉटम वाली जो लाइन इसको हटा रहे हैं। ठीक है, या ये हो गया मेरा क्लियर। इसको मैं बैक ऑर्डर कर दूंगा, और यहाँ पे एक डोर है मेरा, तो मैं सेम फ्रेम को यहाँ से उठा रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ पे रख रहा हूँ। ये सिंगल पल्ला है मेरा, तो बाकी सीनरी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरी फॉर्मेटिंग जो है ऑलमोस्ट हो गई है। देखो पूरा का पूरा 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए लगा हमारा। ठीक है, मतलब माप ही लेने के लिए लगा हमारे पूरे एलिवेशन का, जो कपड़े का माप लेते ना वैसे ही माप, इसका माप लेने के लिए हमें इतना टाइम लगा।
इसमें देखो अब जो आगे पीछे वाला पोर्शन है उसको हम क्लियर करेंगे। ये जो है मेरा पीछे है तो इसको मैं लाइट इसमें दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक लाइन मेरी और दिखेगी, कौन सी, ये वाली लाइन दिखेगी मेरी ग्राउंड फ्लोर में। या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से दे भी सकता हूँ इसको 9 इंच। ठीक है, ये लाइन मेरी दिखने वाली है। यस भाई सर, ग्राउंड फ्लोर पे बॉटम वाली लाइन क्यों नहीं हटाई जी? फ्रेम मेरी कंप्लीट हो रही है इसीलिए। यहाँ पे मेरी जो है ना फ्रेम मुझे नीचे वाले साइड में भी चाहिए इसे ग्राउंड फ्लोर का, इसीलिए मेन डोर से वास्तु के अकॉर्डिंग मैंने जानबूझ के उसको वैसे किया है। ठीक है, तो ये मेरी फॉर्मेटिंग हो गई, राइट जी। तो ये है मेरा साइड एलिवेशन। साइड एलिवेशन और इधर का जो है वो मेरा फ्रंट एलिवेशन। ठीक है, ये मेरा फ्रंट एलिवेशन। इतना ये मेरा फॉर्मेटिंग हो गया। अब इसमें मुझे कुछ तो भी डिजाइन करना पड़ेगा। अगर ये वाला जो बीच में हमने ये दिया है, लेकिन अब डिजाइन क्या आता है उसके अकॉर्डिंग मुझे इसमें क्या देना है क्या नहीं वो मुझे सोचना पड़ेगा। अभी कुछ फाइनल है नहीं इसके लिए कि मैं यहाँ पे बीच में क्या बनाऊंगा कैसा होगा, कुछ भी फाइनलाइज नहीं है। तो जो कुछ भी होगा हम उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर अगर अभी मुझे कुछ बनाना है यहाँ पे तो सिंपल एक बॉक्स बना के मैं यहाँ पे रखूंगा, और वो भी कैसे, यहाँ से मैं इसका सेंटर लेके प्रॉपर वैसे करूँगा अलाइनमेंट्स में। तो इसको मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के इसको छोड़ दूंगा बस, और कुछ भी नहीं करूँगा यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ मेरा बॉक्स यहाँ पे इतना रहेगा अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि क्या डिजाइन करना है वो कुछ भी फाइनलाइज हमने नहीं किया है। हिसाब से इसको हम देखेंगे फिर क्या करना है वैसे। डन, क्लियर है? चलो तो अभी हम सेशन को करते हैं यहाँ पे क्लोज।